बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद अफशा खान। आज मैं आपके साथ चिकन नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। पहले मैं आपको कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन का कीमा 1 kg, इसे मैंने बारीक ब्लेंड कर लिया है। प्याज एक मीडियम साइज़ की, इसे मैंने आमलेट की तरह चॉप कर ली है। हरी मिर्चें चॉप 5 अदद, अदरक बारीक चॉप 1 टेबल स्पून, हरा धनिया हाफ गड्डी, इसे ही बारीक काट ली है। अंडे मैंने बॉईल कर लिए, इसे मैंने काट लिया बीच में से। आप इसे साबुत भी ले सकते हैं। खास पिसी हुई 3 टेबल स्पून, इसे मैंने धो के पीस लिया है। चनों का पाउडर 3 टेबल स्पून, इसे भी मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। एक बड़ा बोल ले लेंगे, उसमें मैं चिकन का कीमा डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने, गरम मसाला और नमक डालेंगे, सब तरफ हिला देंगे। खसखस डालेंगे और सारा हरा मसाला डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की कीमे में मैंने सब मसाला मिक्स कर लिया अच्छी तरह। मैंने हाफ कप पानी ले लिया है। इस पानी को थोड़ा सा हथेली पे लगा के कोफ्ते तैयार करेंगे। पहले हथेली पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरीके से। थोड़ा कीमा ले लेंगे थोड़ा सा अंडे पे कोट करने के लिए। और इस तरीके से जैसे हम कोफ्ते तैयार करते हैं वैसे प्रेस करेंगे हल्का हल्का दबा के। प्रेस करेंगे हल्का हल्का दबा के, इस तरह प्रेस करते जाएंगे दबा दबा के। हल्का सा पानी लगा लेंगे अगर जरूरत पड़े तो। इस तरह हथेली फैला लेंगे और अंडा रखेंगे इसके ऊपर बीच में इस तरीके से। और अंडा रखने के बाद इस तरह कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह बना लिया है। इस तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। मिलते हैं सारे तैयार करने के बाद। मसाले के इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। प्याज 3 अदद, इसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। लहसुन के चबे 7 अदद, अदरक एक बड़ा टुकड़ा, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इन सबको मैं पीस लूँगी एक साथ। घी 1 प्याली भर के, पिसी मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक मैंने कम लिया है, अगर आपको कम लगे तो फिर आप डाल सकते हैं। हरा धनिया हाफ गड्डी। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। घी डालेंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। घी में शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम भून लेंगे इसका पानी खुशक होने तक। प्याज का सारा पानी खुशक हो जाए और इसमें थोड़ा लाइट कलर आ जाए। प्याज हमारी अच्छी तरह भून चुकी है, इसने चिकना भी छोड़ दिया। अब मैं मसाले शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को भून लेंगे। नरगिसी कोफ्तों का मसाला अच्छी तरह भूनना होता है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनती रहूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसे भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। इसमें बॉयल आने देंगे। चिकन नरगिसी कोफ्ते मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने धागा नहीं बांधा है। चिकन के कोफ्ते में धागा नहीं बांधते, ये ऐसे ही सेट हो जाते हैं।
बॉयल आ चुका है, इसमें मैं कोफ्ते सेट करूंगी। बिस्मिल्लाह। सारे कोफ्ते मैंने सेट कर दिए अच्छी तरीके से। इसे चमचे से नहीं चलाना, इसे हम पकने देंगे 6 से 7 मिनट तक ढक के। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इसे मीडियम आंच में पकाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं कोफ्ते पकते हुए। इसे मैं हिला हिला के पानी खुश्क कर लूँगी। इसका पतीली को कपड़े की मदद से पकड़ के हिलाऊंगी इस तरीके से, और इसका पानी खुश्क कर लूँगी। इसका पानी खुश्क करना ज़रूरी होता है। साइड चेंज करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। चिकन के कोफ्ते बनाते हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाते हैं, इसमें धागा बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रहे हैं। पानी मैंने खुश्क कर लिया है, इसमें मैं 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने नाप लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने डाल दिया, इसे मैं चलाऊंगी। जब हमने कोफ्ते इसमें सेट करे थे, जब चमचा नहीं चलाते, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इसमें बॉयल आने देंगे। पानी डाल के मैंने इसे थोड़ी देर पकने दिया है, 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी। हरा धनिया डालने के बाद ½ टीस्पून गरम मसाला शामिल करूंगी। इससे खुशबू और जायका और आएगा। 5 मिनट दम पे रख देंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। चिकन नरगिस कोफ्ते तैयार है। उम्मीद है आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।